हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी और फिर हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुपात्री कलाल। शाम के 4 बज चुके हैं और देश की सबसे बड़ी बहस के साथ माफ कीजिएगा, देश की सबसे बड़ी बहस के साथ मैं हाजिर हूं आज। तो देखा आप सबने कि किस तरह से एक न्यूज एंकर लाइव बुलेटिन के दौरान अपना पैर फिसल जाने की वजह से गिर पड़ी। देखिए, ऐसा कई बार होता है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट ऐसे देखे, बहुत सारी जगहों पर देखा है जहां पर इस वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है, न्यूज एंकर्स का मजाक बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू मी गलत है। न्यूज एंकर्स भी इंसान हैं, वो भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। आप चलते चलते क्या कभी गिरे नहीं? क्या आप लोगों में से कभी कोई आपने किसी को गिरते हुए नहीं देखा? और फिर खास तौर पर ऐसी फ्लोर पर जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से बहुत ज्यादा चिकनी फ्लोर होती है और उन्होंने हील्स पहने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब कोई भी गिर सकता है, चांसेस होते हैं गिरने के। इट्स नॉट मतलब कोई नया नहीं है। लेकिन जब ऐसा न्यूज चैनल में होता है तब क्या होता है, कैसे काम होता है, उस वक्त क्या क्योंकि ये सडन है, कोई बताकर नहीं गिरता, ना मैं ना आप कोई भी, ना वो माधुरी कलाल जी जो हिंदुस्तान में है, वो बहुत सीनियर एंकर हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन ये घटना ना बहुत नॉर्मल सी है, हम सब कभी भी जा रहे होते हैं। मैंने बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा लगा वहां पर कुछ पड़ा भी हुआ था, पहले से गिरा हुआ था, शायद उसी वजह से उस पर उनका पैर पड़ा और वो फिसल गई। देखिए, इसमें कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू मी गलत नहीं है। वो आ रही हैं चलते हुए, वो बोल भी रही हैं, उनका ध्यान उनके शब्दों पर होगा, ना कि उनके चलने पर। ऐसे वक्त में एंकर्स का ध्यान बहुत जगह पर होता है। आप ये भी देख रहे हो कि आप फ्रेम में कहां पर आ रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जो बोल रहे हो वो आप गड़बड़ ना कर दो। हालांकि सीरियस के साथ इतनी दिक्कतें होती नहीं है, वो बहुत फ्री रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल उनके लिए, हम सबके लिए चलते फिरते बोलना होता है। तो बात यह है कि वो गिरी, उसके बाद वहां पर क्या हुआ होगा मैं आपको बताती हूँ। न्यूज रूम का वो माहौल, पीसीआर का वो माहौल और स्टूडियो में, देखिए स्टूडियो में एंकर्स नहीं होते, हमेशा नहीं बैठते, वो बाहर होते हैं। उस वक्त स्टूडियो में अगर कोई होगा तो वो होंगी और साथ में कैमरामैन भी मौजूद रहे होंगे। अब कई बार मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं हमारे, तो कैमरामैन भी अचानक से मतलब शॉक्ड हो गया होगा कि अरे क्या, अब क्या करें, क्योंकि लाइव बुलेटिन है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा होता वो चंक कट जाता, लेकिन लाइव बुलेटिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सब नॉर्मल चीज है। तो अब लाइव बुलेटिन में वो तुरंत गिर गई। अब सोचिए, गिर जाने के बाद भी वो तुरंत उठी, उन्होंने बोला माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, और देन अगेन शी वॉज ऑन द खबर, मतलब उन्होंने अपनी खबर। सोचिए आप, हो सकता है उन्हें लगी भी हो सकता है वो गिरी हैं, हो सकता है उन्हें चोट लगी हो। उन्हें खून बहने का ही मतलब नहीं होता चोट लगना, मतलब उनको लग सकती है। लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को किनारे कर दिया। उन्हें पता है कि शी इज ऑन स्क्रीन, वो लाइव बुलेटिन कर रही है, तो उन्हें किस तरह से बिहेव करना है और उसके बाद उन्हें क्या करना है। तुरंत अपनी खबर पर आ गई। लेकिन आपने अगर गौर से इस वीडियो को देखा तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही वो गिरी, विद इन ए सेकेंड वो स्क्रीन स्वाइप आउट हो गई और जो पीछे से वाइब बनाई गई थी, जिसमें आपने देखा सुशांत की डायरी करके कुछ लिखा है, जो भी लिखा है, वो तुरंत स्क्रीन पर आ गई। वो कौन लेकर आया होगा, जबकि उस वक्त उसे आना नहीं था स्क्रीन पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब स्क्रीन पर ऐसी एंकर कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है, तब फिर स्क्रीन पर उसे लाना पड़ता है। अब वो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे ही वो गिरी, एक पैनल, मैंने पीसीआर का वीडियो बनाया है, आप सब लोग एक बार जाकर देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पीसीआर में बहुत सारे लोग यूं बैठे होते हैं लाइन से, जिनके सामने बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और उन कंप्यूटर्स पर कहीं पर एएनआई आ रहा होता है, कहीं पर कोई दूसरा चैनल होता है, बाकी सारा जो सेटअप, हमारा चैनल किस तरह से काम कर रहा होता है, ऑन एयर जा रहा होता है, वो सारी चीजें उन सिस्टम पर लगी होती हैं। वो टेक्निकल है बहुत, मुझे बहुत डीपली तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वहीं से सब कुछ होता है। वहां पर पैनल भी होता, मतलब पीसीआर होता है। पीसीआर में कई बार बहुत सारे चैनल्स में अटैच एमसीआर होता है, कुछ में अलग होता है, बीच में एक छोटा सा पार्टीशन होता है। तो अब पीसीआर में, पैनल में ये हुआ होगा कि जो बंदा, एक होता है रन पे बैठता है जो हिट करता है, जिसने एंकर को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, वो ईपी जो लगा होता है, वो उसका भी वीडियो है, आप लोग जाकर देखिएगा। तो एक बंदा वो होता है, लेकिन उसके हाथ में नहीं होता है, वो उसे फिट करता है। स्क्रीन जो बदलती है वो स्विचर के हाथ में होता है। बहुत सारे साउंड पे अलग होता है, स्विचर पे अलग होता है। जैसे एंकर कितनी देर रहेगा, एंकर के जस्ट बाद जो स्क्रीन आनी है, वाइप आएगी, उसके बाद वाइप के बाद में विजुअल शुरू हो जाएंगे। ये काम स्विचर करता है। अब वाइप थी एंकर पैनल वाले के पास में, स्टूडियो जो पैनल होता है वहां पर स्विचर के पास में पहले से वाइप थी। अब उसकी नजर तुरंत गई होगी, मतलब होता ना जैसे मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, अब इस वक्त
कुछ भी यहाँ पर मुझ पर गिर जाए, मुझे नहीं पता ना क्या गिरने वाला है, मेरे ऊपर क्या होने वाला है, आपको नहीं पता ना, आपके ऊपर कुछ भी गिर सकता है। वो भी शॉक्ड हो गए होंगे, व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ। तुरंत उस बंदे ने अपना काम करते हुए उसको मतलब तुरंत एंकर को ऑफ स्क्रीन किया और वहां पर वाइप आ गई ताकि एंकर कंफर्टेबल हो जाए। उन्हें देर भी लग सकती थी उठने में, हालांकि वो तुरंत विद इन अ सेकेंड आई थिंक वो उठ गई और उन्होंने अपना बुलेटिन कंटिन्यू किया। माफ कीजिएगा करते हुए। हम लोग भी कई बार जब गलती हो जाती है तो ऐसा ही करते हैं। देखिए, इसमें एंकर की कोई गलती नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे लोग एंकर को बोल रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर एंकर से हम रैंप वॉक कराएंगे, ये रैंप वॉक नहीं है, इट्स स्टाइल, ये एक प्रेजेंट मतलब न्यूज प्रेजेंट करने का वे है, क्रिएटिव वे है। आप देखते होंगे आज तक वगैरह में भी न्यूज रूम से लाइव में एंकर चलते हुए अंजना जी करती हैं और बहुत सारे एंकर्स करते हैं, बहुत सारे लोग तो फील्ड पर जाकर एंकरिंग करने लगे। तो बहुत अलग अलग पैटर्न में है, रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट अलग से दिखती है, अच्छा लगता है, इस वजह से ये सारे पैटर्न्स यूज किए जाते हैं, नथिंग एल्स। बस यही हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। ना तो इसमें एंकर की कोई गलती है, ना तो एंकर को कोई डांट पड़ी होगी, बिकॉज एंकर ने कोई गलती नहीं किया, वो स्लिप हो गई, वो बाई चांस है। आपसे भी हो सकता है, हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसी सिचुएशन को इसी तरह से आपको हैंडल करना है। अगर आप कभी भी एंकरिंग करें, सपोज आप नए हैं, जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आप अच्छे से बिहेव कर लेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से हैंडल करना है। मतलब डरना नहीं है कि अरे अब तो मैं स्क्रीन पे क्या मैं करूं, कैसे मैं करूं, ये सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्क्रीन पर आपको कोई खिलवाड़ नहीं करना। आपको जो भी दर्द है आप बाद में उसको देखिएगा, मतलब ये है पेशे की, ये आप कह सकते हो कि मतलब यही इसकी खूबसूरती है कि आप सबसे पहले अपना काम कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर आप हैं तो आपको जिस तरह से रहना है आप उस तरह से ही रहिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो बात हुई कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे काम हुआ होगा। उसके बाद फिर जब एंकर बाहर आई होगी तो एंकर ने देखा होगा कि भाई ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। वो भी बहुत शॉक्ड हो गए होंगे, नो डाउट, हम सब इंसान हैं, हम सबसे ऐसा हो सकता है। लेकिन सोचिए ऐसे वक्त में भी अपने चीजों को भूल कर आपके लिए वो बंदी पढ़ रही है न्यूज, आपके लिए वो बंदी अपना चीज कंटिन्यू कर रही है, छोड़कर नहीं जा रही है, तो इट मीन्स अ लॉट। और मैं मतलब ये मानती हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं 2 से 3 बार हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत नई थी जब मैं हिंदी खबर में काम कर रही थी और बहुत मतलब मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था जब मैं हिंदी खबर पहुंची कानपुर में करने के बाद रीजनल चैनल में। तो वहां पर मैं एक लंबा पैकेज था, बहुत लंबा पैकेज था, रात में 9 बज रहे थे, 9 बजे का। तो उस दिन मैंने बहुत ज्यादा काम किया था। सुबह मैं 9 बजे की आई हुई और दूसरी एंकर नहीं आई, तो मुझे एक्सटेंड करना था अपने शिफ्ट को। और फिर मैं रात के 9 बजे के बाद का भी 9 बजे का बुलेटिन कर रही थी, जिसमें पैकेजेस थे, मतलब 8 मिनट का, आई थिंक 5 मिनट का कोई पैकेज था। अब सोचिए वो 5 मिनट का पैकेज चल रहा है, तो पैकेज चलने के दौरान मुझे बहुत नींद आई थी, मैं बहुत वीक फील करी। तो मैंने पैनल वाले से बोल दिया कि मैं रेस्ट, मतलब आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल एंड बहुत कंफर्टेबल, जैसे कैमरा, मुझे पता है कि मैं स्क्रीन पर नहीं हूं और स्क्रीन पर जब नहीं हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीछे से कुछ भी कर सकती हूं। तो इस तरह से मैं वहां पर कर रही थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने उसको बताया, उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। मतलब भाई कई बार अचानक से कान में आवाज, क्यों? अब आप अगर एक्टिव हो तो आप खबर पढ़ना शुरू कर दोगे। अब सपोज आप हेड डाउन किए हो तो आप अचानक से उठोगे, मतलब शॉक्ड हो जाओगे ना। और आप एक्सपीरियंस हो तो एक बार फिर भी आप संभाल लोगे, आप बिल्कुल नहीं हो तो आपसे नहीं होगा। वही मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया, मैं मोबाइल को यूज कर रही थी, उसने हिट कर दिया, वो भूल गया, वो भी अपनी बातों में लग गया और उसने मुझे हिट कर दिया। मैं स्क्रीन पर आई वॉज यूजिंग माई फोन। अब आप समझ सकते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि स्क्रीन पर मैडम फोन चला रही है। बट इट वाज हम दोनों की फॉल्ट, मेरी भी कि मुझे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था और उसकी भी कि अगर मैंने उसको बता दिया है कि आपको ध्यान रखना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं अभी एक्टिव हूं उतनी ज्यादा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। खैर जो भी है वो दोनों की गलती थी, मुझे ऐसा लगता है मेरी भी गलती उतनी थी जितनी उसकी थी। अब उसने मुझे बोला एंड आई वाज, आप मानेंगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद हालांकि फिर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जहां पर मुझे लगा कि यस आई कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो उस वक्त मैं, मतलब उसने मुझे बोला क्यों, जोर से क्यों, इतनी तेज की स्टूडियो के सामने शीशा था तो मेरे कान में ईपी में आवाज नहीं आई, कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन बाहर से शीशे के आर पार आवाज मुझे क्यों सुनाई पड़ी। तब आई वॉज लाइक, मैंने अपना फोन रखा और मैं पूरी तरह से ऐसे कांप गई और फिर मैंने खबर पढ़ना शुरू किया। आप समझ सकते हो अगर उस वक्त कोई देख रहा होगा तो जो लोग देख रहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, आप हमेशा इनके लिए रेडी रहिएगा, आपको डरना नहीं है। दूसरी सिचुएशन आपके साथ में शेयर करती हूँ, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बेइंतहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे खांसी आ रही थी, मेरे साथ
2 विंडो कटा हुआ था, 3 विंडो, बीच में विजुअल्स थे, एक साइड रिपोर्टर था और दूसरी साइड मैं थी, यानी स्क्रीन पर एक तरफ एंकर, बीच में विजुअल्स, देन रिपोर्टर। लखनऊ से मेरा रिपोर्टर था विक्रम, हमारे साथ में विक्रम एक रिपोर्टर है, हमारे साथ में थे। हिंदी खबर की ही बात है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इतनी ज्यादा मुझे खांसी आ रही थी, वो छींक नहीं होता ना, छींक नहीं खांसी, मुझे इतनी ज्यादा गले में प्रॉब्लम थी और मुझे बुलेटिन करना था, मैं बुलेटिन कर रही थी, मुझे इतनी तेज खांसी आने वाली थी कि मैं वहां पर उतना ज्यादा खांस नहीं सकती थी, मुझे पानी की जरूरत थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं लाइव थी इसलिए मैं इशारा भी नहीं कर सकती थी। और एक गलती कर रहे थे पैनल वाले कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो सब बिजी थे, उन्हें लगा कि एंकर, क्योंकि नॉर्मली वो अपना काम करते, वो हमें नहीं सुनते, पर हम रिपोर्टर से सवाल भी कर रहे थे, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे ऑन स्क्रीन, बट मैं कंटिन्यू कर रही थी, मतलब क्योंकि रिपोर्टर जो था वो लगातार बोल रहा था, सवाल भी मुद्दा बड़ा था, अच्छा मुद्दा था, मैं सवाल नहीं पूछ पा रही थी क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे इस चक्कर में, अपनी खांसी रोकने के चक्कर में। बट पैनल पे जो बंदा था वो अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी, क्योंकि उसे लगा एंकर तो कंटिन्यू कर रही है, सवाल कर रही है, रिपोर्टर बोल रहा है, नॉर्मल चीजें। अब मैं लाइट मार रही हूँ, हमारे पास टीपी होती है, उसमें लाइट होता है, हम लाइट मार सकते हैं वहां पर ताकि बंदा देखे और समझ आए कि एंकर को कुछ प्रॉब्लम है, बट ही वॉज बिजी, उसे नहीं सुनना। उसके बाद फिर मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरे आंसू जो है वो न्यूज रूम में जो हमारे एडिटर थे उन्होंने देखा कि एंकर की आंख से आंसू बह रहा है, बट स्टिल कोई देख नहीं रहा है कि आखिर एंकर क्या, मतलब मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ, स्क्रीन पे आप हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप रो के सवाल पूछोगे, मतलब मैं सिर्फ जोर जोर से नहीं रो रही थी, बट आंसू मेरे बह रहे थे और मेरी आवाज नहीं साफ थी। तो समझ सकते हो कि फिर किस तरह से काम करना पड़ जाता है, किस तरह के सिचुएशन हम सबके सामने एंकरिंग के दौरान आती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग जो एंकर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आएंगे, वो सब मुझसे पूछते हैं कि गलती को कैसे संभाले। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, आप लोग जरूर देखिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन से टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।